प्यारे बच्चों, अब हम कन्यादान पाठ का ही दूसरा पद लेते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत खींचना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो देखिए, पंक्तिबद्ध में आपके समक्ष इसकी व्याख्या करती हूँ। स्त्री का, नारी का सौंदर्य ही एक उसका बंधन है एक तरीके से। फिर वो माँ ने जो अपने वैवाहिक जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, तो अपनी बेटी को विदा करते समय वो अपने अनुभव को ही उसके साथ में शेयर कर रही है और बता रही है कि अपनी सुंदरता मुग्ध मत हो जाना, अपने चेहरे पर मत खींचना, मतलब अपनी सुंदरता मत मुग्ध मत होना, मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ, अपनी सुंदरता पर घमंड और इतराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह सुंदरता जो है, ये किसी की प्रसन्नता का कारण यदि बनती है तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण ही बन सकती है। स्पष्ट नहीं है ये भाव, परंतु भाव उसमें ये छिपा है। मत रीझना समाज की व्यवस्था को देखते हुए समझ रही है कि यदि सुंदरता किसी को अच्छी लगती है तुम्हारी, तो तुम्हारी सुंदरता से कोई तुमसे ईर्ष्या भी कर सकता है, तो तुमको इसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिणाम जीवन में आ सकते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब आग में रोटी सेकी जाती है, तो रोटी सेकने के लिए, जलने के लिए। अब इस पंक्ति में भी भाव छिपा हुआ है कि हर काम को बहुत सावधानी से करना, काम करते समय पूरी सावधानी बरतना है। और फिर कह रही है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। विवाह के बाद, अब आज तो सभी बच्चे एक जैसे देखते हैं, पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ। पर जब विवाह होता है तो कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत मंगलसूत्र पहनाना, पैरों में बिछिया पहनाना, साड़ी और ये जो वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, यही बंधन है। स्त्री का अपना सौंदर्य उसके जीवन का बंधन है, और साथ में जो ये विवाह के समय जो जो उसके साथ में जिस तरह के आभूषण उसको दिए जाते हैं, जिस प्रकार के वस्त्र उसको दिए जाते हैं, ये भी उसके जीवन की हथकड़ियाँ हैं, ये भी उसके जीवन की बेड़ियाँ हैं जो उसे एक बंधन में बांध देती हैं। वो कह रही है, तो तुम वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे शब्द जब अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते तो भ्रम पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार से जो ये वस्त्र आभूषण यदि तुम समझ नहीं पाओगी कि ये विवाह के बंधन है, तो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई। लड़की होना मतलब एक आदर्श और एक मर्यादा में रहना, ठीक है ना। हर व्यक्तित्व की अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं, मर्यादा होती है। तो लड़की की मर्यादा क्या है कि अपने अपने चरित्र को, अपने आदर्श को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जो इसकी सामाजिक दायरे हैं उसको वो ठीक से मर्यादित रूप में अपने समाज में जिए। तो वो कह रही है, लड़की होना मतलब मर्यादित रहना, आदर्शों को मत लांघना, लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। तुम्हारी लड़कियों की जो पहचान है, जो सीमा है, उसके अंदर ही बंद के रहना, मर्यादित रहना, किंतु दब्बू मत रहना, दब के मत रहना। तुम्हारे ऊपर अत्याचार यदि होता है, लड़कियां यदि दहेज में जला दी जाती हैं, तो जल मत जाना। वहाँ इसे आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वहाँ पर स्पष्ट हुआ ये वाली बात। हर काम को बहुत सावधानी से करना। और तुमको लगता है कि यदि इससे कुछ या हमारे प्रति अत्याचार हो रहा है, या हमारे मर्यादा के खिलाफ हमारे साथ कुछ किया जा रहा है, तो उसकी विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लड़की जैसी होना, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो जो तात्पर्य इसका मतलब है कि लड़की की जो कोमलता है, उसकी जो सुंदरता है, वो कभी कभी समाज में कमज़ोरी मान ली जाती है। तो तुम उसको समाज में कमज़ोरी बनने मत देना। मर्यादित रहना और दब्बू मत रहना, अत्याचार मत सहना। यदि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसमें लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो, तुम शक्ति का प्रतिरूप हो, ऐसा भाव उसमें स्पष्ट किया गया है। और आग रोटियां अक्सर पूछा जाता है, रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति का भाव तो मेरे समझ में तो यही है कि काम करना पड़ता है, भोजन बनाना एक स्त्री का दायित्व है परिवार में, तो काम बहुत सावधानी से करना। तो आग का काम रोटी सेकने में उपयोग करें, पर जलने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अत्याचार हो रहा है और जल जाओ, आत्मदाह कर लो, या दहेज के विरुद्ध में तुम्हारे साथ कुछ अनाचार कर रहे हैं, या किसी और परंपरा पर तुमको लांछित कर रहे हैं, तो तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो, ऐसा मत करना। अत्याचार को कभी बर्दाश्त मत करना, दब्बू होकर मत रहना, परंतु अपनी कोमलता को, अपने सौंदर्य को, अपनी मर्यादा के अंदर ही रखना। ऐसा भाव इसमें स्पष्ट हुआ है। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स पर मेरे को सुझाव भी डाल सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।